Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th SST Social Science worksheet number 57. Today's worksheet is also going to be quite easy one. आज की हमारी worksheet भी काफ़ी आसान रहने वाली है. In this worksheet we are going to revise a chapter of history that is nationalism in India. हमारा थर्ड चैप्टर है हिस्ट्री का, जो ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग और जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 है ये नेशनलिज्म इन इंडिया. उसको हम रिवाइज करने वाले हैं आज की इस वर्कशीट में. इन टुडेज वर्कशीट टोटल 10 क्वेश्चन आर गिवन एंड ऑल द क्वेश्चन आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो हमें दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ वर्कशीट नंबर 57. Our subject SST Social Science, in which history chapter number 1 nationalism, chapter number 3 nationalism in India is going on. Date 24th of November 2020. Nationalism in India एक ऐसी स्टोरी है जो हमें यात्रा करवाती है 1915 टू 1934 तक की. इसमें हम पढ़ते हैं जो चैप्टर अभी तक आप पढ़ चुके होंगे, कवर कर चुके होंगे. हम समझने की कोशिश करते हैं द रोल प्लेड बाय गांधी जी इन द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. सो द क्वेश्चंस आर हियर इन दिस वर्कशीट रिलेटेड टू दिस चैप्टर और दिस जर्नी. फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, वेयर डिड महात्मा गांधी लॉन्च द फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया? सो द आंसर इज चंपारण सत्याग्रह. गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915 and after returning here he spent his 1 year to understand the problem or issues related to the Indian people, and after 1 year in 1916 Gandhiji launched his first satyagraha in the support of the indigo farmer. Indigo farmer means नील जिसको हम बोलेंगे, उसकी खेती करते थे किसान. They didn't want to continue, वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज फोर्सिंग दम, उनको फोर्स कर रही थी. तो वहाँ पर गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह करते हैं, दैट वॉज चंपारण सत्याग्रह इन 1916. सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द अलूरी सीताराम राजू? एक ही व्यक्ति का नाम है ये, अलूरी सीताराम राजू है. उनके बारे में स्टेटमेंट्स पहले हम रीड करते हैं. He was the leader of tribal movement in Gudem Hills in Andhra Pradesh. That is true. Second, he persuaded the tribal people to wear khadi and give up drinking. उन्होंने लोगों को शराब छोड़ने और खादी पहनने के लिए मनाया था, ये भी ट्रू है. थर्ड, he started a militant guerrilla movement. एक militant लड़ाई थी, गुरिल्ला लड़ाई थी, वो शुरू की थी अंग्रेजों के खिलाफ. That too is true. So हमारा आंसर रहेगा all the above statements are correct. Third question is there, fill in the blanks. First president of Indian National Congress was, that was व्योमेश चंद्र बनर्जी. कई जगह पे इसको व्योमेश लिखा जाता है, अदरवाइज इट इज व्योमेश चंद्र बनर्जी. फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, रीराइट द स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग अंडरलाइन फ्रेज. यहाँ पे अंडरलाइन फ्रेज दिया गया है तो इसमें करेक्शन है. 13 अप्रैल 1920 जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन पंजाब, तो यहाँ पे करेक्शन रहेगी नॉट द 1920, इट वॉज 1919. ओके, तो इन सभी के आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे, रिटर्न में भी दिए गए, यू कैन नोट इट डाउन फ्रॉम देयर टू. फिफ्थ क्वेश्चन इज देयर, वन पिक्चर हैज़ बिन गिवन एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करना है. सो महात्मा गांधी इज देयर, पंडित जवाहरलाल नेहरू इज़ देयर, और थर्ड पिक्चर लिटिल बिट क्लियर नहीं है एंड द पर्सन सीम्स मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद. तो ये तीन पर्सनैलिटी दी गई इस पिक्चर में. सिक्स्थ क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन को थोड़ा समझना है, क्वाइट लेंथी वन. इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन. यहाँ पे पहला जो दिया गया स्टेटमेंट, दूसरा उसका रीजन दिया गया है. रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमें कंसेप्ट और रीजन दिया गया है, उसको पढ़ना है और हमें सही से बताना है कि क्या है. यहाँ पे असर्शन जो दिया गया है, कंसेप्ट जो दिया गया है ए से, वो है महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. दैट इज ट्रू, सही है. अब उसका कोज दिया गया,
अ पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन इरविन एंड महात्मा गांधी इन 1931। ये भी सही है। हमें ऑप्शन चूज करना, तो इसका ऑप्शन ए रहेगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है बिकॉज गांधी जी डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट, जिसको हम दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट गांधी जी वॉज एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन रिटर्न लॉर्ड इरविन वॉज एग्रीड टू रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, यानी कि सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं लॉर्ड इरविन। तो इसी के बाद पार्टिसिपेट किया था, तो इसका ऑप्शन ए रहेगा। 7th क्वेश्चन इज देयर, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज द फाउंडर ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, तो ये ट्रू रहेगा। तो ये थे हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन। अब हमारे लिटिल बिट जो डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है जिनको हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स मूव हियर। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन फ्रॉम हियर। दिस इज द आंसर ऑफ 3rd and 4th क्वेश्चन। 5th and 6th question you can note it down from here too. Then 7th and 8th question is there. What do you mean by the word सत्याग्रह? सत्याग्रह क्या है? The word सत्याग्रह is made up of 2 words, सत्या प्लस अर्ज, या यहाँ पर हम आग्रह कर सकते हैं। ओके, सत्याग्रह वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, 2 शब्दों से मिलकर बना। सत्या जमा आग्रह ही लिखोगे तो बेटर है यहाँ पर। मीन्स स्ट्रगल फॉर ट्रूथ, इसका अर्थ होता है स्ट्रगल फॉर ट्रूथ मीन्स सच्चाई के लिए लड़ाई, संघर्ष। सत्याग्रह वॉज द मेन नॉन वायलेंट वेपन ऑफ गांधी जी इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और सत्याग्रह का यूज़ किसने किया? गांधी जी ने किया था। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ किया था। सो सत्याग्रह इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, सत्या प्लस आग्रह। सत्य मीन्स ट्रूथ and agra means struggle. So satyagraha means struggle for truth. And according to Gandhiji, if our cause is true, we need not to use violence. अगर हमारा कारण सही है तो violence यूज ही नहीं करनी है. It is the truth that is going to win in the end. Next question is there. That is, what do you mean by the word स्वदेशी? स्वदेशी शब्द का क्या मीनिंग है? सो द वर्ड स्वदेशी मीन्स वंस ओन कंट्रीज, यानी कि अपने देश का, खुद के देश का। गांधी जी हैड अर्ज्ड इंडियंस टू यूज स्वदेशी प्रोडक्ट ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान, स्वदेशी मूवमेंट चलता है उस दौरान लोगों से रिक्वेस्ट की गई थी कि आप इंडियन प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए। 10th and the last question of this worksheet, why did the British government curtail the freedom of the press after 1857 के बाद प्रेस की जो आज़ादी थी वो छीन ली थी? क्यों? आफ्टर 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट दैट द इंडियन प्रेस वॉज इंगेज्ड इन क्रिएटिंग एन एटमोसफेयर अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1857 के बाद गवर्नमेंट को ऐसा लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि इंडियन प्रेस है वो उनके खिलाफ माहौल बना रही है। सेकेंड, द प्रेस वॉज एस्टेब्लिशिंग यूनिटी अमंग द इंडियन पीपल, इसके कारण भारतीय लोगों में यूनिटी आ रही थी एंड दे डिडंट वांट दैट, वो ऐसा नहीं चाहते थे। थर्ड, सो दैट नो अदर इंसिडेंट लाइक 1857 रिवोल्ट शुड हैपन अगेन, तीसरा कारण यह था कि वो नहीं चाहते थे कि 1857 रिवोल्ट के जैसी कोई और घटना दोबारा हो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दम प्रेस वॉज मेनली बिहाइंड दैट रिवोल्ट, की प्रेस उसके पीछे थी। तो ये 3 कॉजेज थे जिसके कारण प्रेस की फ्रीडम को कर्टेल कर दिया गया था। That's all in this worksheet. I hope that your study is going well. ऐसे ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।